हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं भारती। तो फेब में मैंने सकुलेंट प्लांट्स की कुछ कटिंग्स लगाई थी। इनमें से लगभग मैं सारे प्लांट्स इस बार शिलोंग से लेके आई थी। कुछ पहले के ही हैं सकुलेंट जो घर में पड़े हुए थे, सब को मैंने एक पॉट में लगाया। तो लगाया मैंने इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो इस मौसम में सारे सकुलेंट्स जो हैं लगभग ख़त्म हो जाते हैं और जो शिलोंग के सकुलेंट्स हैं स्पेशली मैंने वो लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे वो चल नहीं पाते हैं। तो मैं उनको जगह जगह पे लगा रही हूँ ताकि उनके जो कटिंग्स हैं या उनके जो प्लांट्स हैं वो बच पाएँ। तो बहुत मुश्किल होता है ज़्यादा गर्मी में बचाना क्योंकि इनको आदत है ठंडे इलाके में रहने की। तो है तो वैसे ये हार्डी प्लांट ही, लेकिन फिर भी ज़्यादा गर्मी में चल नहीं पाते हैं। तो फेब में मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी और अभी चल पड़ी हैं काफ़ी। जब बरसात के दिन चल रहे थे तब मैंने कटिंग्स लगाई थी और बरसात का ही पानी इनको लगभग मिला है। तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इनको वाटरिंग करनी शुरू की है, नहीं तो इनको मैंने शेड में रखा हुआ था। और आज मैं इसको थोड़ा धूप में जो है शिफ्ट करूँगी क्योंकि सकुलेंट्स को धूप अच्छी चाहिए होती है। और आजकल की जो धूप है वो इनको ठीक रहेगी, लेकिन जो आगे गर्मी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तब इनको नुकसान होगा। तो मार्च अप्रैल की जो धूप है वो इनके लिए ठीक रहती है। तो जैसे ही मई स्टार्ट होता है तब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी या लू चलने लगती है जिससे इनके पत्ते जलने लगते हैं और ये प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज भी मैंने कुछ कटिंग्स ही लगानी है। तो जो कटिंग लगानी है वो एक ही प्लांट है, वो मैंने इसमें कटिंग नहीं लगाई है। तो बाकी लगभग ये सारी ही कटिंग्स मैंने इसमें लगा दी थी। तो मेरे पास ये घोस्ट प्लांट है, ये भी मैं शिलोंग से लेके आई थी। ये एक सिरामिक का पॉट है जिसमें मैंने जो इसके प्लांट्स हैं वो लगा दिए थे। जब मैं शिलोंग से प्लांट्स लेके आई थी लगभग मैं सारी ही कटिंग्स लेकर आई थी, लेकिन उस टाइम पे गर्मी का मौसम था, सितंबर चल रहा था और मैंने सारी कटिंग्स जो है लगा दी थी। उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं कटिंग्स को देख भी नहीं पाई और ज़्यादा गर्मी के कारण लगभग सारे ही प्लांट्स जो हैं ख़राब हो गए। तो कुछ हार्डी प्लांट जो है वो बच पाए हैं, जो यहाँ के प्लांट्स हैं या फिर जो कुछ हार्डी हैं तो वो बच पाए हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं वो लगाई थी। एक बहुत अच्छा प्लांट था, इसमें ग्रो भी हो चुका था, लेकिन वो भी अभी जल गया है। तो उसका मुझे नाम नहीं पता था क्योंकि वो मैंने वहाँ पे न्यू ही लिया था अभी। तो उसकी जो ग्रोथ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। वैसे वो एचवीरिया की वैरायटी थी। तो ये जो घोस्ट प्लांट है ये भी शिलोंग का ही है, ये हार्डी है थोड़ा सा। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है और इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। तो ये 3 गमले हैं, छोटे छोटे पॉट, तीनों में ही ये लगा हुआ है। तो तीनों में ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आजकल मैंने देखा है इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है बजाय इसके जो दिसंबर जनवरी निकल के गया है। तो फेब से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी स्टार्ट हुई है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कटिंग्स थी, ये बच गई हैं। ये पता नहीं कैसे बच गई, नहीं तो लगभग सभी कटिंग्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। इनमें भी बिल्कुल भी ग्रेस नहीं थी। ये जो पर्ल्स हैं अभी कुछ ही दिन पहले इनकी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है और इनके जो लीव्स हैं वो हेल्दी लग रहे हैं। तो ये वाले जो कटिंग है वो ये तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये नहीं चल पाएगा, इतना तो श्योर है। तो ये जितना है उतना ही ठीक है, इसमें जितना ग्रो करेगा ठीक है, क्योंकि 1-2 महीने इसकी कटिंग चलेगी, प्लांट चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो घोस्ट प्लांट हैं इनके जो टिप है वो मैं आज काट के लगाने वाली हूँ क्योंकि इसके लीव्स तो मैं लगा चुकी हूँ, बस अभी इसके जो ये टिप है वो काट के मैं लगाऊंगी। तो इसको काटने का रीज़न ये है कि प्लांट को हम जितना ऊपर से ट्रिम करते हैं उस प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती है और उसमें से नई ग्रोथ भी ज़्यादा निकलती है। तो मेरे पास एक क्ले पॉट है जिसमें मैं इसकी कटिंग्स लगाऊंगी। तो मैंने सबके जो टिप्स है वो काट दिए, ये एक मैंने रहने दिया है क्योंकि ये खुद भी अभी काफ़ी छोटा है। तो अभी जो पर्ल्स है इनको भी थोड़ी हवा लगेगी और ये भी ग्रो हो जाएंगे अच्छे से। तो अभी इनकी जो कटिंग्स हैं वो मैं लगा देती हूँ। कटिंग लगाने के लिए मैंने जो नॉर्मल मिट्टी है वही यूज़ की है और इस वाले पॉट में ये दूसरे घोस्ट प्लांट है, ये छोटे साइज़ के रहते हैं।
वो लगे हुए हैं। और अभी जो इनकी मैंने कटिंग कर दी है, नीचे से जो नई ग्रोथ है वो भी अच्छी हेल्दी ग्रो होगी, क्योंकि फिर जो प्लांट की एनर्जी है वो उसमें ही काम करेगी। ऊपर का जो प्लांट है वो निकालने के बाद, क्योंकि ये तो मैच्योर हो ही चुका है, तो इससे और ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, ये बस नीचे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो इसलिए इनको काटना ही सही रहता है। और प्लांट जो है आपके पास मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। तो नीचे नीचे के मैं सारे पत्ते हटा दूँगी। तो मैंने तीनों के नीचे से पत्ते हटा दिए हैं और इन तीनों को मैं इसी पॉट में लगा दूँगी। तो इनको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ और ग्रो भी हो जाते हैं। बाकी यही मौसम है इनकी कटिंग्स लगाने का। आगे का जो मौसम है तो वो तो बस इनको ख़राब करेगा। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस मार्च के मंथ में भी सक्लेंट प्लांट्स की जो कटिंग्स है वो लगा सकते हैं। कम से कम आपके पास 1-2 महीने के लिए प्लांट्स रह जाएंगे, आप इनको देख पाएंगे। ये जो बाकी के लीव्स बचे हैं वो भी खाली गमले जो स्पेस हो चुकी है इसी में मैं थोड़े थोड़े डाल दूँगी, ताकि इसी में ये ग्रो भी हो जाएंगे और जो स्पेस बची है इनका भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आज मैंने सारे सकुलेंट्स जो हैं गोस्ट के वो लगा दिए हैं, लीव्स भी लगाई हैं, कटिंग्स भी लगाई हैं। तो कुछ ही दिनों में इसकी जो ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होगी तो मैं इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।